हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं JCRT MR क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के विषय विज्ञान के पाठ 1 पौधों में पोषण के सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पौधों में पोषण जो कि चैप्टर का नाम है, इसका क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सब सही उत्तर चिन्ह कीजिए। तो सही उत्तर को सही करने टिक करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधा का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो खटपर्णी। दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, पौधों द्वारा सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का रोशनी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर क नंबर में है श्वसन, दूसरा नंबर में प्रकाश संश्लेषण, तीसरा में उत्सर्जन और देखिए घ नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न को। तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस का नाम है। तो ऑप्शन देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा नंबर देखिए, परजीवी पौधा का उदाहरण है। तो परजीवी पौधा का उदाहरण है, ऑप्शन देखिए फफूंद, अमरबेल, लाइकेन, फलीदार पौधे। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरबेल। 5 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे किस प्रकार रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त करता है। तो जड़, तना, फूल, रंध्र। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। ये पहला प्रश्न हम लोग का कंप्लीट होता है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला यहाँ पे प्रश्न है हम लोग का, पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली स्थान के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में किया जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्लोरोफिल। पत्ता हरा क्यों दिखता है, क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ क्लोरोफिल भरना है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण के उपरांत खाली स्थान गैस मुक्त होती है तो कौन सा गैस मिलता है हम लोगों को। तो ऑक्सीजन मिलता है। दूसरा का कंप्लीट हुआ, तीसरा का चलिए करते हैं। तीसरा है, उचित मिलान कीजिए। तो इधर दिया है, यहाँ पे देखिए स्तंभ अ दिया है और यहाँ पे स्तंभ ब दिया है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो ये आप लोग बताएं अभी तुरंत किया हम लोग। तो ये हो जाएगा हरी पत्ती, पत्ती में हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु हो जाएगा। तीसरा है अमरबेल। अमरबेल क्या चीज़ है, परजीवी पौधा है। चौथा देखिए यहाँ पे जंतु। जंतु किस में हो जाएगा, परपोषी है ये। अंतिम बचता है हम लोग का कीट भक्षी। कीट भक्षी क्या चीज हो जाएगा, ड्रोसेरा हो जाएगा। तो ये तीसरा का प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला यहाँ पर है परजीवी। तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं। उदाहरण, अमरबेल तना परजीवी, मिस्टो इत्यादि। अब मृतजीवी देखिए यहाँ पर, पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। इसका जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा, फफूंद तथा कुकुरमुत्ता या मशरूम इत्यादि। अब देखिए हम लोग 5 नंबर का यहाँ पे देखिए प्रश्न हम लोग का है, आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इसका उत्तर है, पत्ती के स्टार्च की उपस्थिति निम्नलिखित परीक्षण द्वारा करते हैं।
तो पहला देखिए क्या चीज़ है, क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़िए। तो चलिए हम आप लोगों को इसका इमेज दिखाते हैं, क्रोटन का पत्ती कैसे होता है। तो ये देखिए ये क्रोटन का पत्ती है, तो क्रोटन की पत्ती में आप लोगों को चित्तीदार पत्ती तोड़ना है। तो चित्तीदार पत्ती देखिए ये हम लोग का चित्तीदार पत्ती हुआ, इसको तोड़ना है और पानी में उबालना है। तो आप लोगों में इमेज में क्रोटन की पत्ती को देखा। अब चलिए दूसरा देखते हैं क्या परीक्षण करना है। तो इस पत्ती को बीकर, बीकर का मतलब कोई बर्तन में डालकर कुछ देर उबालिए, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए। तो ये आप लोगों को अल्कोहल बाजार से मार्केट से मिल सकता है, तो इसको करके देखना है। फिर देखिए तीसरा क्या है यहाँ पर, अल्कोहल वाले बीकर को काल्ट बाथ में रखकर उबालिए, मतलब आपको बर्तन में रखकर इसको उबालना है। फिर देखिए पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। फिर आगे देखिए रंगीन पत्ती पानी में अच्छी तरह से घोलिए। फिर पत्ती को पेट्रीडिस, पेट्रीडिस का मतलब है कोई बर्तन, पेट्रीडिस में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। अब हम देखते हैं कि हरी हरी पत्तियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद या फिर जो सफ़ेद भी हो सकता है और पीली भी हो सकता है, सफ़ेद पत्तियों वाला भाग नीला हो जाता है। तो चलिए इसको हम फिर से आपको पत्ते से आपको दिखाते हैं कैसे होगा। तो आप लोग यहाँ पे क्रोटन का पत्ती को देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे दिख रहा है ये सब लाइनिंग लाइनिंग हरा कलर का, ये आप लोगों को उबालने के बाद ये नीला हो जाएगा। तो इसको आप लोगों को इसको घर में करके देखना है, और इसके लिए आप लोगों को सावधान भी रह के करना है। यहाँ देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, एक शब्द बताइए, मतलब एक शब्द में उत्तर देना है। छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में लिखना है तो इसको लिख लीजिए रंध्र बोला जाता है, रंध्र, रंध्र। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, वाहिका जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो है वाहिका हो जाएगा। तो आप लोग लिख लेना है इसको, वाहिका। और ये जो प्रश्न उत्तर आप लोगों को करवा रहे हैं इसको कॉपी में जरूर नोट डाउन जरूर करना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 7 नंबर में, पूरा निम्नलिखित कथनों में सही गलत को चिन्हित कीजिए। मतलब जहाँ पे सही है उसमें आपको सही का निशान करना है, जहाँ गलत है वहाँ पे आप लोग गलत का निशान करना है। तो यहाँ पर है प्रकाश, क नंबर में देखिए प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, तो ये सही बात बोल रहा है, ऑक्सीजन मिलता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, ऐसे पादप जो अपना भोजन समय संश्लेषित करते हैं, तो समय संश्लेषित करते हैं उसको परजीवी कहते हैं, परजीवी यहाँ पे कहते हैं कहलाते हैं, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा परजीवी होता है। परजीवी यहाँ पे दिया गया लेकिन परपोषी होता है आंसर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, तो ये सही चीज़ बोल रहा है। फिर अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है, तो ये भी सही बात बोल रहा है। फिर देखिए यहाँ पर कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा। तो ये हम लोग का 7 नंबर तक कंप्लीट होता है। 8 नंबर देखिए यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को याद कर लेना है। तो इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, तो ये वायु से लेगा। जल कहाँ से लेगा, ये मिट्टी से लेगा, तो इसको नीचे में इधर कर लिख लेना है बगल में इसका। सूर्य का प्रकाश चाहिए और पत्ता से क्या चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए, तो वो क्या बना लेगा, कार्बोहाइड्रेट बना लेगा। पौधों में संचित भोज्य पदार्थ है, प्लस ऑक्सीजन बनाएगा जो कि वायुमंडल में विमुक्त कर देगा, हम लोग को दे देता है। अब यहाँ पे देखिए इसका रासायनिक से यहाँ पे नाम दिया गया है, तो इसका क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, तो CO2 हो गया प्लस 12
H2O, जो यहाँ पे 6 और 12 है, ये संतुलित करने के लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का है सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6, ये आप लोग का ग्लूकोज बन गया है, प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त करता है और जल भी मुक्त करता है। तो यहाँ पे ये जो 6 और ये 12 देख रहे हैं, ये सब हम यहाँ पे संतुलित करने के लिए, दोनों तरफ बराबर करने के लिए दिया गया है। ये आप लोग ऊंचे क्लास में जाएंगे तो सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व के पुनः पूर्ति को उल्लेख करें। तो इसका आंसर देखिए, लगातार लंबे समय तक पौधे द्वारा मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण होने से हमें व्याप्त पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की मात्रा कम होती जाती है। मिट्टी को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि, मृदा में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इससे पौधे की वृद्धि एवं स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर का, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इसमें मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर, फलीदार पौधे उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो देखिए इसका उत्तर, तो यहाँ पे देखिए उत्तर है हाँ, नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए नाइट्रोजन युक्त खाद्य का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम, ये इंपॉर्टेंट है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, हम रसोई में अपना भोजन समय बनाते हैं, इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, मनुष्य विषमपोषी और स्वपोषी नहीं है। तो यहाँ पे जो स दिख रहा है आप लोग को, ये पोषी का डालना है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये जो स में दुर्गा सी है, ये आप लोगों को डालना है परपोषी, मूर्धन से डालना है यहाँ पर, क्योंकि वह अपने भोजन के लिए बहुत से जीव जंतुओं पर निर्भर करता है और उसे पकाने के लिए आग पर। तो दोस्तों ये हम लोग का अंतिम प्रश्न है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिल पाए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि वह भी इसका लाभ ले पाए। तो चलिए हम लोग अंतिम क्वेश्चन को करते हैं। एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, क्या यह पौधा बिना पत्तियों के जीवित रह सकता है? तर्क दें। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, नहीं, वह पौधा बिना पत्तियों के जीवित नहीं रह सकता। कुदरत का एक ही अनमोल तोहफा है पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा हम लोग को कुदरत का तोहफा एक तरह से है। तो पेड़ पौधों के बिना जीवन असंभव है। पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं जो कि हमारे जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं। पौधे बिना पत्तियों के यह कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये हम लोगों का प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें
और आप लोगों को अगर कहीं डाउट है तो ज़रूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू। जय हिंद।